श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 25 सितंबर 2025 यानी कि आज के ही दिन है नवरात्र की चतुर्थी तिथि। और इस दिन अगर आप माता रानी से जुड़े हुए उपाय करते हैं तो आपके घर की सारी समस्याओं का हल होता है ना। क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, माता रानी के हैं नवरात्र, और इन 9 दिनों में माता रानी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे भी माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आपसे माता रानी खुश रहें और आपके घर में कभी भी कोई भी संकट ना आए, तो आप हमारे द्वारा बताए गए उपाय ज़रूर करें। बस पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरी विश्वास होने चाहिए उपाय को करते समय। तो इन उपायों को करें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो देखिए, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाली है, क्योंकि इन उपायों को करने से आपकी सभी समस्याओं का हल होने वाला है। चाहे वो धन से जुड़ी हुई समस्या क्यों ना हो, कर्जे जैसी समस्या अगर आप पर टूट पड़ी हैं, तो इन उपायों को करने से महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। साथ ही साथ ऐसी कोई चीज़ है ना, आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो तो आपके कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इन उपायों को करने से आपके बिगड़े हुए काम भी बनने वाले हैं। तो करना क्या है, हमारा जो पहला उपाय है, इस उपाय को करते हैं तो आपके रुके हुए काम बनने वाले हैं। यदि आप किसी काम के लिए जाते हो तो वो काम आपका सफल ज़रूर होगा। तो करना क्या है, यहाँ पर हमारे पहले उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना है एक छोटी सी कटोरी में गेहूँ आपको लेना है, क्योंकि गेहूँ बहुत ही शुभ, बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। गेहूँ आपको छोटी सी कटोरी में लेना है। गेहूँ नहीं है तो गेहूँ की जगह पे आप जौ यानी जवा ले सकते हैं। जवा भी नहीं है तो आप चावल के दाने ले लीजिए। 3 में से कोई एक चीज़ आप ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए। और यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, माता रानी के सामने आपको जाना है ना, गेहूं की कटोरी लेकर, और सबसे पहले माता रानी से प्रार्थना करना है, आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है ना। और एक घी का दीपक भी आप लोगों को यहाँ पर तैयार करना है, क्योंकि जब भी आप माता रानी से जुड़े हुए उपाय करते हैं तो माता रानी के लिए आप लोगों को एक घी का दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे आपके बिगड़े हुए काम भी संवर जाएंगे। तो करना क्या है, एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसके अंदर घी डालना है, घी के बाद लंबी वाली बाती डालना है और इस दीपक को माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है ना, उनसे प्रार्थना करते हुए। और फिर करना क्या है, जो आपने गेहूँ लिया है, गेहूँ भी माता रानी के सामने अर्पित कर देना है, अपनी समस्या बोलते हुए, है ना, अपने काम के बारे में बोलते हुए, और गेहूँ अर्पित कर देना है। कब तक ये रखा रहेगा गेहूँ, जब तक कि ये दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है, जब तक ये दीपक पूरा ठंडा ना हो जाए तब तक इस गेहूँ को रखे रहने देना है। और जब ये दीपक पूरा जल जाता है, ठंडा हो जाता है, इसके बाद आप लोगों को गेहूँ को उठाना है, गेहूं की कटोरी को, और इस गेहूं की कटोरी को लेकर जाना है कहाँ पर, नीम वृक्ष के नीचे, क्योंकि 9 दिनों में माता रानी का निवास कहाँ माना जाता है, नीम वृक्ष के ऊपर। तो नीम वृक्ष में आपको ये गेहूं अर्पित करना है, माता रानी का स्मरण करना है, उनका आवाहन करना है ना, और आपको अपनी प्रार्थना कहनी है। इस उपाय को आप करते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद मिलता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, आपकी हर एक मनोकामना को भी पूरा करती हैं। तो ये था हमारा पहला उपाय। आई होप आप सभी लोगों को हमारा पहला उपाय समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है और अभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा पहला उपाय। हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। हमारा जो दूसरा उपाय है, इस उपाय को करने से क्या होगा, कैसे करना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इस उपाय को करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर लेना है, क्या लेना है यहाँ पर, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस उपाय के फ़ायदे क्या होंगे। देखिए, इस उपाय के फ़ायदे, आपके धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होने वाली हैं, कर्जे जैसी समस्याएं भी दूर होने वाली हैं। आप पर बहुत भारी कर्जा चढ़ गया है, वो पूरा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयत्न, बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको इस उपाय को करना है। बस आपकी पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरा विश्वास होना चाहिए महादेव के ऊपर और खुद के ऊपर भी। तो
करना क्या है, 1 से 2 चुटकी चावल के दाने लेने हैं और इनके साथ आपको 2 से 3 कमलगट्टे के दाने लेने हैं और 1 लोटा जल लेना है। जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपके पास जो कमलगट्टे के दाने हैं, महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करने हैं अपनी मनोकामना को कहते हुए। ठीक है, महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप अपनी समस्या कह दीजिए, अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो महादेव से कह दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो 1 चुटकी चावल है, 1 चुटकी चावल को आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। महादेव की प्रिय पुत्री है माता अशोक सुंदरी। माता अशोक सुंदरी को ये चावल के दाने अर्पित करने हैं, 1 से 2 चुटकी जो आपने लिए हैं। इसके बाद 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है। महादेव का बहुत ही प्यारा सा नाम है और जब भी आप बीमारियों के लिए उपाय करते हैं या फिर धन से जुड़ी हुई उपाय करते हैं तो आप लोगों को तो पता ही, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियो में कई बार बताया है, जो अगर आप बीमारियों के लिए उपाय करते हैं तो महादेव का कौन सा नाम स्मरण करना होता है, महादेव का कुंदक्रूप कुंदकेश्वर महादेव नाम स्मरण करना होता है। ठीक है, तो इस उपाय को आप लोगों को करना है। आपके कर्ज जैसी समस्याएं भी दूर होने वाली हैं। चावल अर्पित करने के बाद 1 लोटा जल आपने अर्पित करना है कुंदक्रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए। तो ये उपाय आप लोग ज़रूर करें, आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होने वाली है। तो इस उपाय को करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बात करने वाले हैं हमारे वीडियो की तीसरे उपाय की। हमारा जो तीसरा उपाय है, इस उपाय को कैसे करना है, किस लिए करना है, क्या क्या करना है इस उपाय के लिए, इसकी पूरी जानकारी हम आगे देने वाले हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। तो हमारे तीसरे उपाय के लिए क्या क्या करना है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने से आपको क्या लाभ होने वाले हैं। देखिए, हमारा जो तीसरा उपाय है, चतुर्थी तिथि का है ये उपाय। इस उपाय को करते हैं तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल होने वाला है, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है और कुबेर देवता का भी आशीर्वाद मिलने वाला है। तो इस उपाय के लिए करना क्या है, एक दीपक वाला है ये उपाय। तो दीपक वाला उपाय जब भी हम बताते हैं तो आपको कब करना होता है, शाम के समय करना होता है। तो इस उपाय को आपको शाम के समय करना है, चतुर्थी तिथि यानी कि आज शाम को सूर्यास्त के बाद इस उपाय को करना है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, एक दीपक चाहिए मिट्टी का दीपक लेना है। साथ में आपको यहाँ पर घी डालना है क्योंकि चतुर्थी तिथि है तो घी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद लंबी वाली बाती रखना है इस दीपक के अंदर और इस दीपक को लेकर जाना है। और एक चीज़ और लेनी है, काले तिल के दाने। ठीक है, और इस दीपक को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। अब आप सोचोगे कि महादेव की शिवलिंग के पास तो आप अर्पित कर रहे हैं, महादेव तो देवता हैं, तो उनके लिए लंबी वाली बाती क्यों। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अलग उपाय करना है ना। तो नियम क्या कहता है कि जब भी हम महादेव की शिवलिंग के पास दीपक प्रज्वलित करते हैं तो गोल वाली बाती है ना, लेकिन यहाँ पर लंबी वाली बाती क्यों रखना है, क्योंकि हम ये दीपक महादेव की शिवलिंग के पास तो प्रज्वलित कर रहे हैं, लेकिन किनके नाम की, कुबेर देवता के नाम की। कुबेर देवता की नाम की भी लंबी बाती क्यों, क्योंकि कुबेर देवता धन के देवता हैं, है ना, खजाने के देवता हैं। तो जब भी आप धन की बढ़ोतरी के लिए उपाय करते हैं, इंक्रीमेंट के लिए उपाय करते हैं, तो आपको लंबी वाली बाती रखना होता है। तो लंबी वाली बाती रखना है, जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास, जहाँ पर भी आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हो, एक चुटकी आप तिल के दाने रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक रख दीजिए, दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। ठीक है, और जब आप दीपक को प्रज्वलित करोगे तो यहाँ पर कुबेर देवता का नाम स्मरण करना है। किनका, कुबेर देवता का नाम स्मरण करना है और दीपक को प्रज्वलित कर देना है। तो ये था हमारा तीसरा उपाय, जो आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल होने वाला है। आपके धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होने वाली हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट कुबेर देवता के लिए ये उपाय कर रहे हैं। तो इस उपाय को आप करें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो हम बात करेंगे हमारे वीडियो के लास्ट उपाय की, चौथे उपाय की। तो हमारा जो लास्ट उपाय है, इसके लाभ क्या क्या होने वाले हैं। हमारा जो लास्ट और चौथा उपाय है, इस उपाय को आप करते हैं तो आपके कर्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं। आपके अगर धन से जुड़ी कोई भी समस्या है, आपके पास धन नहीं आ रहा है, धन आता है तो बेवजह तरीके से खर्चा हो जाता है, कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, तो इस उपाय को करने से कर्जे जैसी समस्याएं दूर होने वाली हैं। तो करना क्या है इस उपाय के लिए,
एक चुटकी आपको यहाँ पर चीनी लेना है, शक्कर, और इसे लेकर जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। तो जाने के बाद करना क्या है, एक चुटकी शक्कर आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है चंपेश्वर महादेव। चंपेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको एक चुटकी शक्कर अर्पित कर देना है। इस उपाय को करते हैं तो आपके कर्जे जैसी समस्याएं दूर होती हैं, धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होती हैं। तो आई होप ये सारे उपाय आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट के द्वारा पूछ लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकें, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की।